आपके सामने पहला पड़ाव। तो यहाँ पर एक सूचना है आपके लिए। 5वां सवाल आने वाला है इनके में। अब इनके पास ये एक मौका है कि इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को आप पूरा कर सकें। इसका मूल्य है 25,000 रुपए। रेडी? 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्रम किस भाषा का एक ग्रंथ था? नाट्य शास्त्रम written by Bharat Muni is a treatise in which language? Option A Persian, B Bengali, C Marathi, D Sanskrit. फारसी, बांग्ला, मराठी या संस्कृत? डी संस्कृत पे ताला लगा। डी के साथ जाएंगे? जी डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। नहीं, बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह, पहला पड़ाव पार हो गया आपका। क्या बात है देवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए जी, आज हम किसान दिवस जो है वो मना रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि किसानों से जुड़ी कुछ जानकारियां जो हैं वो हम आपको देते रहेंगे। तो देखिए देवी सज्जनों, भारत अब दुनिया के सबसे बड़े जैविक खाद्य फसलों यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्रॉप्स के उत्पादों में से एक बन गया है, जिनमें जैविक यानी कि ऑर्गेनिक चावल, दालें और बाजरा जैसी फसलें जो है वो प्रमुख हैं। इस प्रकार की खेती करने वाले किसान होते हैं खाद्य फसल किसान यानी कि ऑर्गेनिक क्रॉप फार्मर्स होते हैं। ये जो किसान होते हैं ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें हम रोज खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गेहूं हो, धान हो, मक्का, दाल, सब्जियां और फल। ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि हमें रोज खाने के लिए अनाज और सब्जियां मिलती हैं। इनका आभार हम प्रकट करते हुए इनको आगे बहुत बहुत बधाई। तो डॉक्टर साहिबा, आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं खेल में। छठा प्रश्न 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से गर्दन में सूजन होने को क्या कहते हैं? What term refers to the enlargement of the thyroid gland causing a neck swelling? A. Jaundice, B. Goiter, C. Laryngitis या D. Gout? सर बी गोइटर पर ताला लगा दें। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। गोइटर होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, वो बढ़ जाता है। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए आपके सामने ये रहा। 1957 में किस देश ने लाइका नामक एक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था? लाइका। In 1957, which nation sent Laika, a dog, to space? A. India, B. China, C. Soviet Union या D. USA? भारत, चीन, सोवियत संघ या अमेरिका? सर सी सोवियत यूनियन पे ताला। सोवियत यूनियन? सी सोवियत यूनियन, सोवियत संघ पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन। लाइका उस कुत्ते का नाम था। स्पुतनिक 2 जो था वो जो गया था सोवियत यूनियन द्वारा 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। लाइका को मॉस्को की सड़कों से उठा करके लिया गया था टेस्ट करने के लिए कि यदि एक प्राणी जाता है इस तरह का, कुत्ते की जात का जाता है तो क्या होगा स्पेस में। उसको ऐसे ही सड़क पे चलते हुए पार्ट में डाल दिया था। अब आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने डॉक्टर साहिबा। ये है 2 लाख रुपयों के लिए। रेडी? 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? ब्रह्मगिरी। Which of these rivers originates in the Brahmagiri hills? A. कावेरी, B. कृष्णा, C. गोदावरी या D. महानदी? लाइफलाइंस। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिक टिक जी।
तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर 50-50। 50-50, ओके। 50-50 लाइफ लाइन अंकित हो जाए और दो जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचे हैं ए कावेरी, बी कृष्णा। न संतुष्ट हो तो एक और लाइफलाइन ले सकते हैं। सर संकेत सूचक। हैं? संकेत सूचक, शांत हो जाइए। संकेत सूचक को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। इट ओरिजिनेट्स इन कर्नाटक। ये नदी कर्नाटक से निकलती। सर कावेरी पर ताला लगाएं। कावेरी लगा। कावेरी। ए कावेरी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला। कावेरी जो है वो कर्नाटक के कोडगु जिले से निकलती है। कोडगु।